हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का दिन है डे 5। मैंने 90 डेज़ का एसक्यूएल चैलेंज लिया था कि डेली 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रिकॉल करूंगा और उसको आंसर्स दूंगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज मुझे लगता है कि हम लोग डे 5 में सब क्वेरीज एंड नेस्टेड क्वेरीज को देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। व्हाट इज ए सब क्वेरी इन एसक्यूएल? मतलब एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी है तो उसको बोलते हैं सब क्वेरी। ए क्वेरी रिटन इनसाइड अनदर क्वेरी। ओके, सही है। ए क्वेरी दैट ओनली रिटर्न वन रो, नो। ए क्वेरी यूज्ड ओनली इन वेयर क्लॉज, नो। ए क्वेरी दैट अपडेट्स मल्टीपल टेबल्स, नो। ऑप्शन ए। आई होप दिस इज द आंसर। वाओ, करेक्ट आंसर। ओके, सब क्वेरी एक क्वेरी के अंदर लिखा गया दूसरा क्वेरी होता है। इसे नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। मतलब एक के अंदर एक, मतलब नेस्ट के तरीके से ये डेटा को फिल्टर, कंपेयर या फेच करने के लिए यूज होती है। ओके, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। आई थिंक यहाँ पे क्या करने की कोशिश किया है, एवरेज सैलरी लेने की कोशिश किया है। ओके, मतलब यहाँ पे किन किन लोगों की एवरेज सैलरी से ज़्यादा है उनके नाम को प्रिंट करो। ये है सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय टेबल से सैलरी और नेम्स ले लो। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, इसको बोलते हैं सब क्वेरी। यहाँ पे हम लोग एवरेज सैलरी ले लेंगे और वहाँ पे हम लोगों को एक वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू अगर सैलरी से छोटा है तो वो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्लॉज इज मोस्ट कॉमन यूज्ड विथ ए सब क्वेरी? सब क्वेरी वेर होगा दोस्तों, शायद। आई थिंक, आई होप सो। करेक्ट आंसर। ओके, वेर। सब क्वेरी ज़्यादातर वेर क्लॉज के अंदर यूज होते हैं। चलो फिर देखते हैं ये। ओके, देखो, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सैलरी एवरेज सैलरी। ओके, ये वेयर के अंदर यूज होते हैं। लेकिन सब क्वेरी को फ्रॉम और हैविंग क्लॉज में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एडवांस्ड केसेस में। चलो, वो एडवांस में जब आएगा तब देखा जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया है। हाँ, वही हम लोगों ने किया ना कि यहाँ पे भी कुछ दिया है। सेलेक्ट नेम department name, select department ID from department where location is equals to Bangalore. Here clause having select the department ID and average salary. Okay, from employees group by department ID having average salary is greater than salary. ओके, मे बी वो जब हम लोगों को एडवांस क्वेश्चंस में चलेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा, आई थिंक। चलिए, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। विच टाइप ऑफ सब क्वेरी रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू, सिंगल रो और सिंगल कॉलम? विच टाइप ऑफ सब क्वेरी रिटर्न ओनली वन वैल्यू? अभी देखा ना हम लोगों ने वहाँ पे मल्टी रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेट सब क्वेरी, इनलाइन व्यू। मुझे लगता है स्केलर सब क्वेरी। स्केलर एक वैल्यू होता है ना, उसको जो लेता है उसको ओनली वन वैल्यू बोलते हैं। आई थिंक स्केलर सब क्वेरी, ऑप्शन बी, स्केलर सब क्वेरी। आई थिंक ये हो सकता है। या स्केलर सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी। स्केलर मतलब नंबर जैसा होता है, उसको जो देता है तो वो एक वैल्यू रहती है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज्ड विथ अ सब क्वेरी दैट रिटर्न्स मल्टीपल रोज? मल्टीपल रोज को रिटर्न। मेरी इसका जवाब मुझे पता नहीं है। चलो देखते हैं क्या होगा। नो टेंशन, करेक्ट आंसर इज इन। ओके, एक्सप्लेनेशन। जब सब क्वेरी मल्टीपल रोज रिटर्न करती है, मल्टीपल रिटर्न्स कब आते हैं? मल्टीपल वैल्यूज जब इन यूज करते हैं। एनी ऑफ दीज, ऑल ऑफ द ऑपरेटर्स जो यूज करते हैं ना, इसको कंपेयर ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। तब इसमें मुझे लगता है कि ये आएगा।
सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय टेबल के नेम दो, वेयर डिपार्टमेंट आईडी, उनके डिपार्टमेंट इन मतलब डिपार्टमेंट कहाँ है, डिपार्टमेंट आईडी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर लोकेशन इज इक्वल्स टू बैंगलोर। यहाँ इनर क्वेरी मल्टीपल डिपार्टमेंट आईडीज रिटर्न करेगी और आउटर क्वेरी उन डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज को फेच करेगी। एग्जाम्पल एनी, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। ए कोरिलेटेड सब क्वेरी इज डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल सब क्वेरी बिकॉज, ये भी पता नहीं है मुझे। ऑप्शन देख लेते हैं। इट कैन ओनली रिटर्न वन रो रिटर्न करेगा या वन वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको बोलते हैं स्केलर। तो ऑप्शन ये तो नहीं है। इट इज एग्जीक्यूटेड वंस फॉर एवरी रो इन द आउटर क्वेरी। ओके, सी ऑप्शन होगा। इट इज रिटर्न ओनली इन हैविंग क्लॉज, इट कैन नॉट यूज वेयर क्लॉज। मुझे लगता है ऑप्शन बी हो सकता है, बट गेस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, नो वरीज। इट इज एग्जीक्यूटेड वंस फॉर एवरी रो इन द आउटर क्वेरी। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नॉर्मल सब क्वेरी पहले एक बार एग्जीक्यूट होता है, नॉर्मल सब क्वेरी एक ही बार, ओके। फिर उसका रिजल्ट आउटर क्वेरी यूज करती है, ओके। जैसे कि हम लोगों ने एवरेज सैलरी के लिए देखा था, वो होता है स्केलर सब क्वेरी। यहाँ पे कोरिलेटेड सब क्वेरी हर रो के लिए दोबारा रन होता है, रो बाय रो कंपैरिजन होता है, आई थिंक। चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सैलरी और एम्प्लॉय का नेम चेक कर रहे हैं। सैलरी किन की सैलरी एवरेज से ज़्यादा रहेगी, मतलब सेलेक्ट एवरेज ऑफ एम्प्लॉय टू टेबल एम्प्लॉय टू डॉट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज इनटू E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट। यहाँ पे देखो दो टेबल हैं, एक टेबल एम्प्लॉइज E1, दूसरा टेबल एम्प्लॉइज E2। डिपार्टमेंट आईडी से चेक कर रहा है, ओके। एवरेज सैलरी यहाँ पे निकालेगा, ओके, एवरेज सैलरी निकालेगा। यहाँ एवरेज सैलरी चेक करके उससे ज़्यादा जिसका रहेगा वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ हर एम्प्लॉय के लिए उसकी अपने डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी कैलकुलेट होता है, अपने डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी, ओके। मतलब सब क्वेरी आउटर क्वेरी के करंट रो पर डिपेंड है, ओके। यहाँ पे हर जाके हर एक रो को अपडेट करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following keywords is used to check extents of rows in a subquery? Exist in any all, ये भी पता नहीं है। Correct answer is exist. Exist operator checks करता है कि सब क्वेरी से कोई रो रिटर्न हुई या नहीं, ओके। अगर एटलीस्ट एक रो आई, कंडीशन ट्रू हो जाती है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है जब हम बस एग्जिस्टेंस चेक करना है, डेटा कंपेयर नहीं। मतलब सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज ई वेयर एग्जिस्ट, सेलेक्ट वन फ्रॉम डिपार्टमेंट्स डी वेयर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों अलग टेबल है। इस पे डिपार्टमेंट का प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय में फॉरेन की है डिपार्टमेंट आईडी। इसके बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे 1 करने से ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा एग्जिस्ट। यहाँ सिर्फ वही एम्प्लॉयज आएंगे जिनका डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट करता है।
ओके, okay. Question number 7. If a subquery returns multiple rows and you use equals operator, what will happen? If a subquery returns multiple rows and you use the equal operator, what will happen? It will return all matching row, it will return the first row only, it will cause an error, it will ignore the extra rows. मुझे पता नहीं है, मुझे सच में पता नहीं है. It will cause an error. जब सब क्वेरी मल्टीपल रोज रिटर्न करती है और तुम इक्वल ऑपरेटर यूज करते हो, इसके लिए कंफ्यूज हो जाता है कि किस रो से कंपेयर करें, इसलिए एरर आता है. एग्जाम्पल एरर होगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज विद डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू, ओके, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम departments where location is equals to Bangalore. ओके, बैंगलोर में जितने भी ओके बहुत सारे आ जाएंगे डिपार्टमेंट्स, आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे. अगर बैंगलोर में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, एरर आएगा. सोल्यूशन, अगर मल्टीपल रोज एक्सपेक्ट कर रहे हो, यूज इन एनी ऑल इंस्टेड ऑफ इक्वल. इसलिए हमने देखा इन एनी ऑल को बोलते हैं हम कोरिलेट सबक्वेरी. लेकिन अगर एक वैल्यू आ रहा है जैसे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, वहाँ पे एक वैल्यू आएगा, उसको बोलते हैं स्केलर सबक्वेरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनलाइन व्यू. उन्होंने 4 ऑप्शन दिया है इनलाइन व्यू सबक्वेरी फ्रॉम क्लॉज. सेलेक्ट, मुझे पता नहीं है, तो पहले क्वेश्चन क्या है, आंसर देंगे. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज विद सैलरी इज ग्रेटर दैन एवरेज सैलरी. ई होगा हमारा स्केलर सबक्वेरी, तो वो नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉई नेम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम. आई थिंक बोला गया था कि फ्रॉम क्लॉज में हम लोग हैविंग क्लॉज में यूज कर सकते हैं, वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हैं. ओके, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट एक होगा तो जाएगा. सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट. आई थिंक ऑप्शन बी होगा. इट इज जस्ट ए गेस, क्योंकि यहाँ पे एक है स्केलर सबक्वेरी, एक है कोरिलेट सबक्वेरी, एक है नॉर्मल क्वेरी. इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं, क्योंकि अगर क्वेरी इनसाइड को 2 बार सेलेक्ट यूज करें तो वो एक सिंपल एग्जांपल है कि हम लोग नेस्टेड क्वेरी यूज कर रहे हैं और सब क्वेरी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं है डी पे, तो हम लोगों ने, तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, दिस इज जस्ट अ गेस. ओके, इनलाइन व्यू सबक्वेरी. ओके, ये एक सबक्वेरी है जो टेम्पररी टेबल बनाती है. ओके, फ्रॉम क्लॉज में, ओके फ्रॉम क्लॉज में हम लोग क्या लिखते हैं, टेबल लिखते हैं, राइट. अगर उसके अंदर हम लोगों ने सेलेक्ट क्लॉज यूज किया तो वहाँ पे क्वेरी बन जाएगी, तो वो क्वेरी टेम्पररी टेबल को एग्जीक्यूट करेगी. एक्टिव इज इक्वल्स टू वाई एम्प्लॉइज ओनली. ओके, उसके बाद इसको डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन किया गया है. ओके, नॉर्मल क्वेरी, कोई सब क्वेरी, स्केलर क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी और सब क्वेरी. Okay, next question. Which keyword allows you to check if a value matches at least one value in a subquery result? In all, any, exists. Exist हो सकता है मेरे हिसाब से. Sorry. But at least one value. At least समझना पड़ेगा. At least मतलब कोई, at least. All, any. At least one any. Okay, next question, last one of the set. Which of the following subqueries can return multiple columns? Correlate subquery. पता नहीं, correlate subqueries हो सकता है, थोड़ा मिसअप हो गया. इनलाइन व्यू, तो समझना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन. स्केलर सबक्वेरी सिर्फ 1 वैल्यू, 1 रो 1 कॉलम देता है. सिंगल रो सबक्वेरी, एक रो लेकिन मल्टीपल कॉलम्स नहीं दे सकता. सिंगल रो सबक्वेरी, एक रो
लेकिन मल्टीपल कॉलम्स नहीं दे सकता। ओके, कोरिलेट क्वेरी हर रो के लिए रन होता है, लेकिन फिर भी यूजुअली सिंगल कॉलम रिटर्न करता है। इनलाइन व्यू ये एक सब क्वेरी होती है जो फ्रॉम क्लॉज में लिखते हैं, और ये मल्टीपल कॉलम्स प्लस मल्टीपल रोज दे सकते हैं एज इट्स टेबल। ओके, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलिए मत। थैंक यू, बाय बाय।